हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को केस पढ़ाने जा रहे हैं। केस को हिंदी में कारक कहा जाता है और केस इसलिए पढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से टेंस और वॉइस बनाने के लिए पर्सन और नंबर जानना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से केस जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए और एक लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे मोटिवेट होने के लिए आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो अब चलिए देखते हैं कि केस किसे कहते हैं। केस को तो पहले हिंदी में कारक कहा जाता है, अब केस किसे कहते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में प्रोनाउन का परिवर्तन होता है और नाउन या प्रोनाउन से किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का संबंध स्थापित होता है और किसी को संबोधित किया जाता है तो उसे केस कहा जाता है। अब केस के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ केस। तो केस के 4 प्रकार होते हैं, यानी केस 4 प्रकार के होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, वोकेटिव केस। नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं? जब किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन द्वारा क्रिया संपादित होता है और उस नाउन या प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कर्ता के जगह पर कर्ता के रूप में होता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू पटना। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? तो जब किसी सेंटेंस में क्रिया का फल नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है और उस नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज किया जाता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। जैसे यू आर गिविंग मी ए पेन। पोसेसिव केस। पोसेसिव केस किसे कहते हैं? जब किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध जब किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु से स्थापित होता है या किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या नाउन प्रोनाउन से ही संबंध या अधिकार स्थापित होता है तो उसे पोसेसिव केस कहा जाता है। जैसे राम्स पेन। वोकेटिव केस। जब नाउन या प्रोनाउन द्वारा, यानी किसी व्यक्ति द्वारा किसी नाउन या प्रोनाउन को या किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, सावधान किया जाता है, उसे बुलाया जाता है, उसे पुकारा जाता है तो उसे वोकेटिव केस कहा जाता है। एग्जाम्पल, राम कम हियर, सीता गो देयर। अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस का फॉर्म डिटेल रूप में लिखा हुआ है। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक देखिए और इतना रट लीजिए कि आप लोग के दिमाग में इस तरह से सेव हो जाए, इस तरह से सेव हो जाए कि कभी भी डिलीट ना हो और जब भी इसका यूज करना पड़े टेंस या वॉइस में आसानी से आप लोग यूज कर लें। तो नॉमिनेटिव केस में यहाँ पर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे लिखा हुआ है और यह फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों रूप है यहाँ पर। यानी सभी पर्सन के और सभी नंबर के जो फॉर्म होता है वह नॉमिनेटिव केस में होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसका जैसे आई फर्स्ट पर्सन है और इस फर्स्ट पर्सन का अब नॉमिनेटिव केस में आई है और सब्जेक्टिव केस में इसका फॉर्म बदलकर मी हो जाता है और पोसेसिव केस में इसका फॉर्म बदलकर माई या माई तथा माइन हो जाता है। यहाँ पर पोसेसिव केस में संबंध या अधिकार स्थापित करने के लिए होता है। एग्जाम्पल, दिस इज माई
पेन, दिस पेन इज माइन। यानी जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट हो वहाँ पर माइन का यूज किया जाता है, और जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर माई का यूज किया जाता है। जैसे दिस इज माई पेन और दिस पेन इज माइन। इसका दिस इज माई पेन का मीनिंग हो गया यह मेरा कलम है, और दिस पेन इज माइन का मीनिंग हो गया यह कलम मेरा है। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है और पोसेसिव केस आवर तथा आवर्स होता है। तो यह भी संबंध या अधिकार स्थापित करने के लिए होता है। इसका तो बता ही दिए हैं, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस का बता चुके हैं और इसका डिटेल रूप में बता देते हैं। जैसे इसका संबंध या अधिकार स्थापित करने के लिए होता है, जैसे दिस इज आवर पेन, दिस इज आवर पेन, यह हमारा कलम है। अब यू का नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है। यू का नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही होता है, लेकिन पोसेसिव केस में इसका रूप, इसका फॉर्म बदल जाता है। इसका पोसेसिव केस में हो जाता है योर तथा योर्स। अब ही का नॉमिनेटिव केस ही है और ऑब्जेक्टिव केस हो गया इसका हिम तथा पोसेसिव केस हिज। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पोसेसिव केस हो गया हर तथा हर्स। और इट का नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस सेम ही होता है। इट और इट्स। तथा दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होगा और पोसेसिव केस देयर तथा देयर्स होता है। तो आप लोग इसे अच्छा से रट ले, याद कर ले। और मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि आज का क्लास आप लोग को समझ में आ गया होगा और आगे आप लोग टेंस तथा वॉइस बनाने के लिए तैयार रहेंगे। तो प्लीज़ आज का एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज फिर इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।